तो कहानी एक ऐसे अनोखे रिश्ते की है जिसमें दो लोगों की जिंदगी की शुरुआत अभी होने ही वाली थी कि उससे पहले ही घर में मातम जैसा माहौल छा जाता है। तो चलिए आज इसी अनोखी शादी से जुड़ी कहानी के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ की ये घटना है, कहानी की असली वजह क्या है। तो देखिए, जैसा कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में शादी को लेकर बहुत सारे सपने सजाता है, जिसके घर आने का उसे इंतज़ार होता है कि कब उसकी पत्नी उसका जीवन साथी बनकर घर में आएगी और कब वो उसके साथ अपनी हर तरह की बातें शेयर करेगा और आपस में एक दूसरे के साथ वो अपने सुख दुख को बांट सकेंगे। हालांकि पति पत्नी का ही ऐसा नायाब रिश्ता होता है जिसमें ये दो लोग आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मगर ये लड़ाई कुछ ही पलों के लिए होती है। और कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे से होते हैं और इनके बिना परिवार ही नहीं चल सकता। ये बात आमतौर पर सभी लोग जानते हैं और हमारी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सहारा हमारा जीवन साथी ही बन जाता है। मगर आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। यानी इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का जो अपनी शादी के सपने तो देखता है, मगर वो सपने उसके अधूरे रह जाते हैं, जो शायद कभी पूरे ही नहीं हो सकते। क्योंकि दरअसल जो उसके साथ हुआ, उसे देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं और बेहद अजीब ये घटना है। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ से है, जहाँ का एक थाना लगता है जिसका नाम है खरखौदा। तो इसी थाना क्षेत्र के पास का एक गांव है पीपली खेड़ा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलमान था, उसकी शादी होती है। घर में धूमधाम से शादी की तैयारी चलती है। बहुत सारे लोग इस शादी समारोह में शामिल होते हैं। पूरे रीति रिवाज से 25 तारीख को बारात जब वापस दुल्हन को लेकर अपने घर आती है, तो वहाँ दुल्हन के लिए सुहाग रात मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे कि आमतौर पर सभी शादियों के बाद ये रीति रिवाज में शामिल होता है, सुहाग रात के दिन दूल्हा दुल्हन एक साथ होते हैं। तो बस इसी प्रक्रिया को देखते हुए जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, रात का वक्त होता है, तो ये लड़का सलमान अपनी दुल्हन से मिलने के लिए कमरे में आता है। और जैसे ही कमरे में जाता है तो कमरे से उसे अचानक अपनी बीवी के करहाने की, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो लगातार उसके कानों तक आ रही थी। तो उसे सुनने के बाद वो कमरे के बाहर ही रुक जाता है। मगर जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो कमरे के अंदर जाता है, वो अपनी बीवी का जो रूप देखता है, उसे देखकर वो कुछ डर सा जाता है, सहम जाता है। लेकिन फिर भी वो पहले अपनी बीवी को समझाता है कि देखो, ये आपका ससुराल है, मगर इसे तुम अपने घर से कम नहीं समझना। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशियाँ दूँ जिसके तुम लायक हो, और मैं तुम्हारे सारे गम अपने हिस्से में ले लूँगा, मगर तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूँगा। तुम्हारी आंख में भी कभी आंसू नहीं आने दूँगा। अब देखिए, जब वो इस तरह की बहुत सारी बातें करता है तो दुल्हन फिर भी रोती रहती है, उसके रोने की आवाज़ें कम नहीं होती। जिसे देखते हुए वो फिर पूछता है कि देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। लेकिन वो लड़की बस रोती रहती है, कुछ भी नहीं बताती, जबकि वो बेइंतहा परेशान थी। दरअसल उसकी वजह ये थी, एक दर्द से गुजर रही थी, ऐसा दर्द जिसको शायद वो बयान नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब थोड़ी देर तक इन दोनों ने बातचीत की तो आखिरकार उसने अपने पति से बता ही दिया कि मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, हो सके तो आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। बस इतना कहना था कि उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा ही बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए सलमान वहीं नज़दीकी खरखौदा के एक महिला चिकित्सक अस्पताल में उसको लेकर जाता है। तो डॉक्टर भी देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि लड़की के हाथों में अभी मेहंदी लगी हुई है, उधर दूल्हे ने भी शादी का जोड़ा पहना हुआ है। और यही बात जब घर वालों को पता चली तो घर वाले भी परेशान हो गए कि आखिरकार नई दुल्हन को क्या हो गया। इसके बाद जब दुल्हन उस महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है, पता चलता है कि दरअसल वो दुल्हन लगभग 5 महीने की गर्भवती है। बस इतना सुनना था कि यहीं से उसके गर्भवती होने की ये चर्चा
अब केवल खरखौदा में या आसपास के गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब ये पूरे मेरठ में फैल चुकी थी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी दुल्हन का 5 महीने की गर्भवती होना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये बात तब तो चल सकती थी कि जब ये दोनों किसी रिश्ते में पहले से बंधे होते या लिविंग रिलेशनशिप में होते, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस यही चीज़ गांव वालों को परेशान कर रही थी कि आखिरकार शादी से पहले किसी लड़की के 5 महीने की गर्भवती होना ये कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है। इसलिए पहले इस बात को दबाने की हर तरह से कोशिश की गई, मगर वक्त रहते जैसे जैसे बात धीरे धीरे करके फैलती जा रही थी, तो अब जाकर लड़के ने लड़की वालों से शिकायत की कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बिचौलिए ने भी मेरे साथ धोखा किया है। यानी मामला 25 तारीख का होता है, मगर अब 25, 26, 27 यानी एक एक दिन इस मामले को बीत जाता है। लेकिन लगातार इस बात को दबाने की कोशिश होती रहती है, और फिर जैसे ही 30 दिसंबर 2022 का दिन आता है, तो लगभग दोपहर के 11 या 11:30 बजे के आसपास ये लड़का सीधा खरखौदा के थाने में पहुंचता है, जहां जाकर ये अपनी शिकायत थानेदार से बयान करता है कि मेरे साथ बहुत बुरा धोखा हुआ है और जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया गया, और धोखा देने वाले कोई और नहीं है बल्कि मेरी पत्नी के परिवार वाले ही हैं। देखिए, अब इस तरह से ये अपनी बात पुलिस को बताता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उसको हल्के में ले लिया जाता है। यानी थानेदार भी उसकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस थानेदार को इसकी परेशानी नहीं दिखाई देती, बल्कि वो खुद चटकारे ले रहा था। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो थाने में जितने भी लोग थे वो भी कहीं ना कहीं अपने मुंह को छुपाकर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बना रहे थे। जबकि वो व्यक्ति, वो दूल्हा जिसकी अभी शादी हुई ही थी, वो एक बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। उसकी परेशानी को किसी ने नहीं समझा। और देखिए, यहाँ इससे पहले इसकी तरफ से कोई कार्रवाई होती, तभी अचानक पता चलता है कि लड़की वालों ने उस पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगा दिया है, और जिसकी वजह से मामला दूसरे पक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। बस इसी को ध्यान रखते हुए, जैसा कि ये महिला 5 महीने की गर्भवती थी, पेट का आकार उसका कुछ इतना बढ़ रहा था जो कि साफ दिखाई दे रहा था। बस उस लड़के के लिए यही काफ़ी था कि फ़िलहाल तो ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस इस मामले की अभी तक जांच पड़ताल करने में जुटी हुई थी, लेकिन सलमान नाम के लड़के की ज़िंदगी पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अंत में लड़के की जीत होती है, और पुलिस ये साबित कर देती है कि लड़की के पेट में जो गर्भ है, बच्चा है, वो सलमान का नहीं है। यानी कि लड़के को धोखा दिया गया था, क्योंकि इस लड़की का पहले से अफेयर था। लेकिन अंत में क्या हुआ कि लड़के की यहाँ पर जीत हुई। लेकिन कहानी बेहद अनोखी थी और बेहद अजीब थी कि सुहाग रात मनाने के लिए एक लड़का कमरे के अंदर जाता है, और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को दर्द से करहाते हुए देखता है, रोते हुए देखता है। लेकिन सलमान के सामने जब सच्चाई पूरी खुलकर सामने आती है, तो वो टूट जाता है, बिखर सा जाता है। लेकिन उसे अपनी तरफ से अपने आप को बेगुनाह साबित करना था, क्योंकि गांव के लोग यही सोच रहे थे कि सलमान का ही इसमें हाथ हो सकता है इन दोनों का अफेयर पहले से चल रहा हो, जिसकी वजह से ये लड़की प्रेग्नेंट हुई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसका अफेयर किसी और से था। तो ये थी आज की कहानी, बेहद अजीब कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सपोर्ट करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।